Hi friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as orbital and facial plastic surgeon in लखनऊ। आज हम बात करेंगे ब्लेफेरोस्पैज्म की। ब्लेफेरोस्पैज्म या बिनाइन इसेंशियल ब्लेफेरोस्पैज्म, it is simply defined as spontaneous contraction and involuntary spasm of voluntary muscles around the eye. It is usually bilateral but sometimes present as unilateral. इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की, इट इज मोस्टली प्राइमरी इडियोपैथिक. देयर इज नो एग्जैक्ट मैकेनिज्म described by which this blepharospasm occurs, but secondary causes में secondary blepharospasm, it is a basal ganglia disorders in which there is an excessive acetylcholine secretions at neuromuscular junctions that causes the involuntary contraction of the muscle. तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी डिजीजेस में ब्लेफेरोस्पैज्म के, तो इसमें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस डिजीज, जिसमें कि एटिपिकल ब्लेफेरोस्पैज्म हो सकता है. हेड इंजरी के केसेस में ब्लेफेरोस्पैज्म मिल सकती है पोस्ट ट्रॉमा. सर्टेन ट्यूमर्स, इंट्राक्रैनियल, इंट्राऑर्बिटल ट्यूमर्स दैट कैन कॉजेज ब्लेफेरोस्पैज्म. आई रिलेटेड डिजीजेस like thyroid eye disease, chronic blepharitis, chronic irritation can causes blepharospasm. Excessive stress associated blepharospasm may develops in certain cases. Bell's palsy, seventh nerve palsy associated blepharospasm can occur and reported. Hemifacial spasm, in which one half of the face is affected and the muscles in sequentially during blinking process, the sequential contractions of the muscles of the half of the face are usually involved. तो इसके लिए ब्लेफेरोस्पैज्म के लिए नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में, टेम्पररी मैनेजमेंट में सबसे इफेक्टिव मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है बोtulinum टॉक्सिन या बोटॉक्स इंजेक्शन. तो बोटॉक्स इंजेक्शन ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया से ओरिजिनेट किया जाता है. ये टॉक्सिन, इट इज अ न्यूरोटॉक्सिन. इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि दिस बोटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स इंजेक्शन एक्ट्स ऑन द प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन दैट कॉजेज द पैरालिसिस एंड डिनर्वेशन ऑफ द न्यूरॉन्स and helps in the paralysis of muscles and relieve the spasm of the corresponding muscle. तो बोटॉक्स इंजेक्शंस का इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द साइट्स इन ब्लेफेरोस्पैज्म इन विच वी कैन गिव द बोटॉक्स इंजेक्शन? तो जनरली हम देते हैं प्रीटार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल एज वेल एज द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल. इन दो एरियाज में डिफरेंट साइट्स पे हम बोटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स इंजेक्शंस को देते हैं. और इसको जो इसका वायल आता है वो 50 यूनिट्स में, 100 यूनिट्स में, 200 यूनिट्स में आता है. तो 50 यूनिट्स के वायल को जनरली हम एक पेशेंट में बोथ आई में इन्वॉल्व करते हैं. अगर बायलैटरल प्रेजेंटेशन है ब्लेफेरोस्पैज्म का तो 50 यूनिट का वायल हम जनरली यूज करते हैं. तो एक पेशेंट में डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लेफेरोस्पैज्म और सीवियरिटी ऑफ द ब्लेफेरोस्पैज्म, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कितना पर्सन की डिसेबिलिटी है उस ब्लेफेरोस्पैज्म की वजह से, उसकी अमाउंट में हम उसका डोज बोटुलिनम टॉक्सिन का बोटॉक्स का डिसाइड करते हैं इन द रेंज ऑफ 30 to 40 यूनिट ऑफ बोटॉक्स इन. हाउ टू रिकॉन्स्टिट्यूट? तो ये फ्रेश डिस्टल नॉर्मल सलाइन में हम इसको प्रिपेयर्ड करते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन को, और ये ड्राइज एंड फ्रीज पाउडर जो बोटॉक्स का होता है, इसमें हम 1 ml
या 2 ml नॉर्मल सलाइन डाल करके इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें अगर हम कंसंट्रेशन 1 ml का डालते हैं तो 0.1 ml में 5 यूनिट बोटॉक्स इंजेक्शन होता है और पॉइंट ईच साइड पे 0.1 to 0.2 यूनिट 0.1 to 0.2 ml इन ईच साइड बोटॉक्स इंजेक्शन को हम देते हैं। तो अपर आईलिड में हम इंजेक्शन को देंगे नियर द मीडियल कैंथल इन प्री टार्सल एरिया एंड लैटरल कैंथल एरिया पे देते हैं, और लेटरल टू 1 सेंटीमीटर लेटरल टू द लेटरल कैंथस देते हैं। तो 3 एरियाज में देते हैं, लोअर आईलिड पे, सेंट्रल प्री टार्सल एरिया पे देंगे और लेटरल प्री टार्सल एरिया पे देंगे। ठीक है, तो ये टोटल 5 इंजेक्शंस हो गए। और ब्रो पर हम 2 इंजेक्शंस देते हैं कॉरुगेटर सुपरसीरियरी को ब्लॉक करने के लिए और प्रोसेरस को ब्लॉक करने के लिए। और तो इस तरीके से 6 से 8 साइड्स पे इंजेक्शन हम ईच आईज में देते हैं। क्या इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टोसिस हो सकती है पेशेंट को, कॉर्नियल एक्सपोजर हो सकता है, अल्सर्स बन सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑक्यूलर मूवमेंट हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, विजन कम हो सकता है पेशेंट का, पेन हो सकती है, या इंजेक्शन साइट पे हिमेटोमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में एनाफाइलेक्सिक टाइप ऑफ रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस और कभी कभी शॉक लाइक कंडीशंस भी आ सकती है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर इन विच वी कांट गिव बोटॉक्स इंजेक्शन? तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि पेशेंट को प्री डायग्नोस्ड कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है लाइक मायस्थीनिया ग्रेविस है, पेशेंट को पहले से कोई एलर्जी की हिस्ट्री है बोटॉक्स के साथ, तो उसमें हम ये चीज नहीं देंगे। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग फीमेल है, उसमें भी हम बोटॉक्स इंजेक्शन नहीं देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें बोटॉक्स इंजेक्शन को यूज करना है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इफेक्टिविटी के लिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये करना है कि नॉर्मल सेलाइन को 1 ml को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, बहुत स्लोली उसको उसमें उसकी बोतल में डालना है जिसमें कि ड्राई स्पीच पाउडर होता है, और अलोंग द वॉल ऑफ द बॉटल, नॉट एज सच। उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है तो उसको हमें गाइड करते हुए उसमें वो इंजेक्ट करना है, ना कि वो डायरेक्टली वो सक कर लेता है तुरंत और फिर वहां पे फ्रॉदिंग बन जाती है। और उसके बाद उसको बिल्कुल भी शेक नहीं करना है, हिलाना नहीं है, नहीं तो इतना फ्रेजाइल होता है बोटॉक्स इंजेक्शन कि वो फिर उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो इनएफेक्टिव हो जाता है। नंबर 2 बात यह है कि इसका जो इफेक्ट होता है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है बोटॉक्स इंजेक्शन की, वो 3 से लेकर के 5 महीने तक होती है। तो पेशेंट को हम जनरली एडवाइज करते हैं कि एक बार इंजेक्शन लगाने पे पेशेंट को 4 महीने तक इसका इफेक्ट दिखेगा, उसके बाद रिपीट इंजेक्शन फिर से लगाना पड़ेगा। आल्दो ब्लेफारोस्पाज्म का जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि इसके लिए हमें अगर रिपीटेडली ये प्रॉब्लम आती रहती है तो इसका न्यूरो ओपिनियन कराना चाहिए, इसके अंडरलाइंग क्या न्यूरोजेनिक काज है उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, रेदर देन कि सिम्टोमेटिक रिलीफ बोटॉक्स दे सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द बोटॉक्स इंजेक्शन ओनली फॉर बिनाइन इसेंशियल ब्लेफारोस्पाज्म। ऑल्दो बोटॉक्स के बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं अराउंड द फेस, especially in the dry eye disease, excessive hydration, thyroid eye disease and axillary hyperhidrosis। तो इन सारे कंडीशंस में, फेशियल डिस्टोनिया में देते हैं, तो इस कंडीशंस में देते हैं। बट बिनाइन एसेंशियल ब्लेफारोस्पाज्म के केसेस में बोटॉक्स इंजेक्शंस का ये रोल है और इस तरीके से इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट अवश्य साझा करें। नमस्कार, जय हिंद।